अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज स्वस्थता और साधन का महत्व। इसी में आगे समझाते हुए अनेक छोटे छोटे शीर्षक भी दिए थे और यह अंतिम शीर्षक है अपनी भलाई बुराई सब अपने हाथ में है, ईश्वर के या किसी दूसरे के नहीं। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी ये अंतिम है ना। तो इसी पर चर्चा करेंगे आज। तो अपनी भलाई बुराई सब अपने हाथ में है, ईश्वर के या किसी दूसरे के नहीं, है ना। लोग अपनी भलाई बुराई का जो कुछ का मतलब क्या बोले दोष किसी दूसरे पर दे देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, या तो ईश्वर पर या तो किसी दूसरे पर दोष दे देते हैं, ऐसा नहीं है। सदगुरुदेव के कहने के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा पाता है, यह भोगता है, यह निश्चित है और यह सर्वमान्य है। इसे सभी मानते हैं और यह नितांत सत्य है। सबको मालूम है जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। यह निश्चित है, सर्वमान्य भी है और सब इसको मानते हैं और यह नितांत सत्य भी है। पर मजहबी पुरुष, अज्ञानी पुरुष और राजनीतिक लोगों का कहना है कि ईश्वर जैसा चाहता है वह होता है, जो होगा वह मालिक, शासक और कानून से होगा। लेकिन कुछ मजहबी पुरुष लोग हैं और अज्ञानी जो लोग हैं, अज्ञानी पुरुष और राजनीतिक लोग जो हैं, उनका कहना है चाहे जो कुछ भी हो ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर जैसा चाहता है वैसा होता है, जो होगा वह मालिक, शासक और कानून से होगा। हमारे चाहने से नहीं होता है, हमारे कर्मों से कुछ नहीं होता है, सब ईश्वर की इच्छा से होता है, ऐसे लोग कहते हैं। यदि शासक, मालिक और कानून अच्छा रहा और यदि ईश्वर चाहे तब मनुष्य की भलाई हो सकती है, अन्यथा नहीं, ये लोगों का कहना है। यदि शासक जो है शासक अच्छा है, मालिक अच्छा है, कानून अच्छा रहा और यदि ईश्वर चाहे तब मनुष्य की भलाई हो सकती है, अन्यथा नहीं बोलते। इसीलिए मनुष्य अपनी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में और शासन, शासक, राजा, कानून तथा उसकी राजनीति के सुधार करने में, उसके सुधारने के लिए आंदोलन करने में समय बिता देता है, जो सर्वथा व्यर्थ है। तो क्या करें अब विद्वान लोग। जब ऐसी बात हो गई तो क्या करते हैं मनुष्य लोग, अपनी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने में दिन रात लगे रहते हैं और शासन अच्छा हो, शासक अच्छा रहे, राजा और कानून की राजनीति की सुधार करने में लोग लगे रहते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, जो कि सर्वथा व्यर्थ है। जब ईश्वर की इच्छा होगी तो अच्छा होगा, नहीं तो बुरा होगा। उनकी इच्छा, तो फिर इतने आंदोलन करके क्या फायदा। लेकिन लोग हार नहीं मानते, करते रहते हैं। शासन को माने सुधारने के लिए, शासक को सुधारने के लिए, राजनीति में सुधार लाने के लिए आंदोलन करते रहते हैं और ईश्वर से इधर प्रार्थना भी करते रहते हैं। यही चल रहा है। ईश्वर से प्रार्थना करते करते, कानून में सुधार करते करते, राजनीतिक सुधार का आंदोलन करते करते और सुधार के लिए शासकों और शासन में परिवर्तन करते करते युग युगांतर बीतते चले जा रहे हैं। शासक पर शासक आए और चले गए तथा अनेक राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम शासन की बागडोर
हाथ में लेकर सुधार कर देंगे, सबको मुक्त और सुखी बना देंगे, पर कोई कुछ ना कर सका। देखिए, तो सभी को पता है। ईश्वर से प्रार्थना करते करते, कानूनों में सुधार करते करते, राजनीतिक सुधार का आंदोलन करते करते और सुधार के लिए शासकों और शासन में परिवर्तन करते करते युग युगांतर बीतते चले जा रहे हैं। शासक पर शासक आए और चले भी गए, तथा अनेक राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम शासन की बागडोर हाथ में लेकर सुधार कर देंगे, सबको मुक्त और सुखी बना देंगे, पर कोई कुछ ना कर सका। कहा जाता है कि ईश्वर किसी की बुराई नहीं चाहता। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं ना ईश्वर किसी की बुराई नहीं चाहता, ईश्वर पाप नहीं चाहता, ईश्वर बुराई, असत्य और पाप को दूर करने वाला है, और साथ ही वह सर्वशक्तिमान भी है। ईश्वर पूर्ण शक्तिमान है और वह सब जगह वर्तमान है, अतः वही होता है जो वह चाहता है। एक तृण और पत्ता भी उसकी इच्छा बिना नहीं हिलता। तब प्रश्न यह है कि संसार में बुराई, पाप, अत्याचार, असत्य और हिंसा क्यों है? बताइए। सबसे ज्यादा तो दिख रहा है। ये सब क्यों है फिर? जब उसकी इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं डोलता, तो यह क्या है? गुरुदेव लिख रहे हैं, संसार में बुराई, पाप, अत्याचार, असत्य, हिंसा क्यों है? यही सब अधिक क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या ईश्वर इन्हें दूर नहीं करना चाहता? अथवा ईश्वर इन्हें दूर कर ही नहीं सकता? इन्हें दूर करना उसकी शक्ति से बाहर की बात है। इनमें से कोई बात हो, दो में से कोई होगा ही। ऐसी अवस्था में ईश्वर किसी तरह से सिद्ध नहीं होता। यदि वह संसार से बुराई, पाप, जालसाजी, घूसखोरी, बेईमानी, असत्य, हिंसा, निर्दयता और अत्याचार को दूर नहीं कर सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, और यदि वह सर्वशक्तिमान नहीं है तो वह ईश्वर नहीं है। यदि वह इन्हें दूर करने की शक्ति रखते हुए भी, इन सब बातों को जानते हुए भी इन्हें दूर करना नहीं चाहता, तो यह सिद्ध है कि वह भी इसका पक्षपाती है। वह भी इन सब बुराइयों को होने देना चाहता है, वह भी इन्हीं बुराइयों का साथी है। अब यदि वह पाप का साथी है तो वह कोई हो, पर ईश्वर नहीं हो सकता। लीजिए, दलील दे दिए सद्गुरुदेव तरह तरह की बातों को लेकर, और यही सत्य भी है। अतः कोई ऐसा ईश्वर है जो हमें दुखों से, कष्टों से, रोगों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, अज्ञान से और अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त कर देगा, ऐसा मानना महा अज्ञान है, बहुत बड़ी मूर्खता है। जो लोग सोचते हैं ना ईश्वर हमारे दुखों को, कष्टों को सबको दूर कर देगा, रोगों को, दोषों को, दुर्बलताओं को हमारा सबको दूर कर देगा, अज्ञान दूर कर देगा, हमें अनेक बंधनों से मुक्त कर देगा, ये तो बेकार झूठी बातें हैं, बड़ी मूर्खता है। गुरुदेव की बातों को सुन लीजिए, आप भी सोच लीजिए। ऐसा है ही नहीं तो करेगा क्या? यदि ऐसा होता, यदि ऐसा कोई होता तो ईश्वर इन्हें कभी को दूर कर दिए होता। अगर ऐसा ईश्वर कर सकता, यह सब कोई ईश्वर ऐसा होता तो कब का दूर हो जाता सब। इन्हें उत्पन्न ही नहीं होने देता, इन्हें बनाता ही नहीं, इन्हें अपने संसार में आने ही नहीं देता, रहने ही नहीं देता। क्या कोई मनुष्य अपने अपने लड़कों के घर में अपने से सांपों और बिच्छुओं को भी बसने देगा? कभी नहीं। अपने बच्चों की सुरक्षा देखेगा ना, सांप बिच्छू को ला के बच्चों के साथ रख देगा। ऐसा कभी हुआ है ना होगा? कोई साधारण पिता ऐसा नहीं करता। जिसको सब सर्वशक्तिमान कहते हैं, सबका पिता कहते हैं, सृष्टिकर्ता कहते हैं, दया सागर, करुणा निधान कहते हैं, वह संसार में इतना पाप, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट क्यों दे रहे फिर? यदि बिना उसके जानते यह सब उसके संसार में बन गए और आ गए तो वह सर्वज्ञ नहीं है। उनके ज्ञान के बाहर की बात हो गई। यदि यह उनके जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं है और ऐसा चीज हो रहा है, तब तो सर्वज्ञ नहीं है। यदि वह सर्वज्ञ नहीं है तो अल्पज्ञ होने के कारण मजे भी ईश्वर कदापि नहीं है। और यदि आप कहेंगे वह सर्वज्ञ नहीं है तो
तो अल्पज्ञ होने के कारण मजहब ईश्वर नहीं है, क्योंकि मजहब ईश्वर को तो सर्वज्ञ माना जाता है। ईश्वर केवल अज्ञानी मनुष्यों की कल्पना है और कुछ नहीं। ईश्वर केवल मनुष्यों की, अज्ञानी मनुष्यों की कल्पना है और कुछ नहीं। वह दिखाई नहीं देता, है ना। इतना ही नहीं, वह किसी तरह से सिद्ध भी नहीं होता। जबरदस्ती लोग ईश्वर को खींच तान के रखे हैं, जबरदस्ती कल्पनाओं में भरे हैं और बड़ी बड़ी कल्पना करते हैं। यह सब बेकार है। भलाई या बुराई, पुण्य या पाप जो होता है मनुष्य के अपने किए होता है और वही भोगता है। मनुष्य जो जैसा करता है उसका कर्म उसके साथ है, उसका फल उसके साथ है ना। इसमें दूसरे का दोष दे के क्या फायदा। यदि सबको विवश करके सब कुछ सबके द्वारा ईश्वर कराता होता तो उसके दंड या फल का भागी और भोक्ता भी ईश्वर ही होता, मनुष्य नहीं। यदि ईश्वर ही सब करता है, एक तृण भी उसकी इच्छा से नहीं डोलता, सब वही कराता है, तो पापी क्यों मनुष्य होगा। पापी तो ईश्वर होगा ना। दंड का भागी मनुष्य क्यों होगा। गुरुदेव कह रहे हैं दंड का भागी तो ईश्वर को होना चाहिए, है ना। पर देखा यह जाता है कि मनुष्य ही भोगता है, अतः मनुष्य ही करता है। मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माण करने वाला है, मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। मनुष्य अपने को, अपने शरीर को, अपने अंतःकरण को या अपने दिमाग, मन और मस्तिष्क को जैसा चाहे बना सकता है। मनुष्य स्वाधीन और स्वतंत्र है, वह स्वयं करता है। वह कर्म अगर खुद करता है तो कर्म का फल भी खुद भोगता है, और यह सब निर्माण करने वाली तो अंतरात्मा है। बाहर का ईश्वर मजहबी कल्पना है और कुछ भी नहीं, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये अंतिम पैराग्राफ है इस अध्याय का। मनुष्य की क्रिया या साधना उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क, उसकी भावना, उसके ज्ञान, उसकी श्रद्धा, मन और विश्वास के अनुसार ही होती है, क्योंकि मनुष्य एक मनोमय प्राणी है, भावनामय प्राणी है, ज्ञानमय प्राणी है, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है और विश्वासमय प्राणी है। बहुत गंभीर बातें हैं, मन लगाकर ध्यान से आप विचार कर लीजिए। मनुष्य जो कुछ भी क्रियाकलाप करता है, जो कुछ भी करता है जीवन में, है ना, साधन, ध्यान, तपस्या, पूजा पाठ, जो कुछ भी करता है मनुष्य, तप तपस्या, जो कुछ भी करता है, मनुष्य की क्रिया या साधना उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क, उसकी भावना, उसके ज्ञान, उसकी श्रद्धा, मन और विश्वास के अनुसार ही होती है। अपने ही श्रद्धा और विश्वास के अनुसार ही करेगा ना, किसी दूसरे के अनुसार कैसे करेगा बताइए। जब हृदय में सच्चा ज्ञान उदय हो जाता है, जब अपना अंतरंग मन, है ना, अपना आप जागृत हो जाता है, तब हम लोग के दिमाग पर, मस्तिष्क पर, भावना पर, ज्ञान पर, श्रद्धा पर, विश्वास पर एक अद्वितीय प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है ना। और हम लोग सच्चाई की राहों पर निकल पड़ते हैं, अपनी आत्मा की ओर, है ना। ये कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि किसी को मारपीट करके, छड़ी दिखा के आप कहेंगे योग साधन करो, तो नहीं हो सकता। कोई भी काम नहीं हो सकता, इसको अच्छा से समझ लीजिए। इसलिए बारंबार सत्संग करना चाहिए, चक्रभेदन साधन करते हुए किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए, है ना। तो यम नियम का पालन भी पक्का होगा, अष्टांग योग का साधन भी होगा, तब आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, है ना। ये बात अच्छी तरह से हमारे हृदय में बैठ जाएगा कि मनुष्य क्या है, एक मनोमय प्राणी है, गुरुदेव कह रहे हैं। भावनामय प्राणी है, ज्ञानमय प्राणी है, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है और विश्वासमय प्राणी है। कभी कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सद्गुरुदेव जो बोले हैं वही सत्य है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, उनकी वाणी से ऊंचा कुछ नहीं है। तो हम बोलते हैं आपको भी वैसे लगेगा ना अपने अपने गुरु की वाणी। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज बोलते हैं अपने भीतर स्वाध्याय करो, है ना, ध्यान और तपस्या करो,
इन बातों में तर्क वितर्क करो, है ना, और तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, तुम्हें मालूम होगा कि सद्गुरुदेव जो बतलाए हैं उससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने आपको साक्षात ब्रह्म बतला दिया है, परमेश्वर बतला दिया है, सृष्टिकर्ता बतला दिया, है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की शक्ति इसी आत्मा के अंदर है। इस बात को कोई नहीं बताते हैं, है ना। पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, जो कुछ करते हैं वो बात कुछ और है ना। लेकिन यही बात सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, जब आप साधन करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, सद्गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपके अंतरात्मा में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी भीतर से, जो आप भाव विभोर हो जाएंगे, है ना। आप समझ जाएंगे ये रचनाकार कोई दूसरा नहीं, स्वयं हम हैं। सृष्टि जगत के सृष्टा हम ही हैं, जगवन है कुंजन हम हैं कुंज बिहारी, इसी को न जाने यही दुख भारी। इतने दिनों तक जो दुखी थे इस तत्व को नहीं जान के दुखी थे। जिस वक्त जान जाएंगे प्रकाश बिखर जाएगा, है ना। सूरज के उदय होते ही जैसे अंधेरा छट जाता है, छट क्या जाता है, भाग जाता है बिल्कुल, है ना। इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ जब अपने आप में महसूस करेंगे, है ना, कि हम वही हैं, तो आप जिस आनंद में विचरण करेंगे उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, है ना, कोई मिटा नहीं सकता, है ना। ऐसी बात है। आप मनोमय हैं और अपने भावनामय हैं और ज्ञानमय हैं, इच्छामय प्राणी है, श्रद्धामय प्राणी है, विश्वासमय प्राणी है, इसको जान लीजिए। इसलिए अपनी अंतरात्मा में निरंजनो हम जगदीश्वरो हम गूंजते रहना चाहिए, है ना। यह वही कर सकता है, उतना ही कर सकता है और वही हो सकता है और बन सकता है जैसी उसकी इच्छा, जैसी इसकी इच्छा है, जैसा या जहां तक इसका ज्ञान है, जैसा इसकी भावना है, जैसी इसकी श्रद्धा है, जैसा इसका विश्वास है। यदि सचमुच में आप अपने को जानते हैं तो निश्चित रूप से आनंद विभोर हो जाएंगे। और झूठ के पीछे अगर विश्वास भी करते हैं तो झूठ अपने आप भाग जाएगा, लेकिन चक्रभेदन रोज करना पड़ेगा। यदि आप में विद्वान बनने की इच्छा नहीं होती, यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार विद्या लाभ करने के लिए तन मन और मस्तिष्क तीनों से परिश्रम न करते, तो कोई आपको विद्वान बनाने में समर्थ नहीं होता। अपनी भलाई के लिए क्रिया, साधन और ज्ञान आपको उसी समय प्राप्त होगा जब उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करेंगे, है ना। आप अगर अपना भलाई चाहते हैं तो साधन कीजिए, है ना, ध्यान और तपस्या कीजिए, चक्रभेदन कीजिए, शुभ भावना कीजिए, प्रणव कीजिए, है ना, और अपने आप के भीतर पूर्ण विश्वास जागृत हो जाएगा, है ना। आत्मज्ञान की पुस्तकों का पाठ, सद्गुरु को पहचान कर उस सद्गुरु के पास जाकर उससे सच्चे ज्ञान को और सच्चे योग साधन को प्राप्त करना, और प्राप्त करके नित्य नियम से उसका मनन और साधन करना या ना करना सब आपके अधीन है ना। नहीं, सब आपके अधीन है। खूब ध्यान से देख लीजिए। इसलिए आप अपने मन को अच्छी तरह से समझाइए। यही मन आपको बंधन की ओर ले जाता है, यही मन आपको मोक्ष दिलाता है। अतः अपने बंधन और मोक्ष, दुख और सुख, उन्नति और अवनति, भाग्य और अभाग्य तथा स्वर्ग और नरक के कारण आप स्वयं हैं। आपकी आत्मा है, दूसरा कोई नहीं, है ना। इसलिए साधन ध्यान तपस्या करके
खूब तत्व से सदगुरु के सिद्धांत को समझ लीजिए कि आप ही सृष्टि करता है, आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है, आप ही सकल सृष्टि को बनाने वाले हैं। एक व्यष्टि आत्मा है, एक समष्टि आत्मा है, और सभी के अंदर में संपूर्ण शक्ति भरी हुई है। ठीक है ना। दूसरों के भरोसे कुछ नहीं होगा, ईश्वर के सिवाय, और दूसरों का तो अस्तित्व अवश्य है। ईश्वर के सिवाय दूसरों का अभाव नहीं है, अतः वह आपकी भलाई और बुराई कुछ कर भी सकते हैं, पर ईश्वर तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल मनुष्यों की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। प्रत्यक्ष देखा आपने, इतना युद्ध हुआ, लोगों ने क्या ना, ईश्वर की मजाल है कि बंद कर दे युद्ध को। इतना बाप रे बाप, बम फोड़े जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पल भर में लोग कितने मर गए, कितने पीड़ित हुए, लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग। ईश्वर तो है ही नहीं, वो ईश्वर क्या करेगा, वो तो केवल मन की कल्पना है। ठीक से समझ लीजिए, ईश्वर के सिवाय और दूसरों का तो अस्तित्व अवश्य है, ईश्वर के सिवाय दूसरों का अभाव नहीं है, अतः वह आपकी भलाई और बुराई कुछ कर भी सकते हैं, पर ईश्वर तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो केवल मनुष्यों की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं, है ना। युगों युगांतर से चल रहा है सुर असुर संग्राम, है ना, कभी खत्म ही नहीं हुआ, कितने अवतार आए और चले गए, है ना। लेकिन आपको नित्य योगाभ्यास करके इस जगत में सुख शांति और आनंद से रहना है, अच्छी तरह ख्याल कर लीजिए, है ना। दूसरे जो हैं वह अपनी भलाई में लगे हैं, यदि दूसरे कुछ कर सकते हैं तो अधिकतर तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, भलाई नहीं। एकदम सच्ची बात है, दूसरे जो भी हैं वो अपनी भलाई में लगे हैं, वो आपके पीछे क्यों मरने जाएंगे। यदि दूसरे कुछ कर सकते हैं तो अधिकतर तुम्हारी बुराई कर सकते हैं, यह अच्छा से जान लीजिए, भलाई नहीं। तुम्हारी यदि कुछ दूसरा भलाई करता भी है तो इसलिए कि उससे उसकी भी भलाई होगी, और इससे तुम उसकी सहायता करोगे, इसलिए कि कोई तुम्हारी भलाई भी करेगा तो उसमें भी उसका स्वार्थ होगा ना। वास्तव में तुम्हारी अपनी भलाई तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारी आत्मा के हाथ में है। दूसरे लोगों में से यदि किसी से तुम्हारी भलाई हो सकती है तो वह तुम्हारा सद्गुरु है, जो इस सच्चे ज्ञान और साधन को तुम्हें बतला देता है, जिससे आप सच्ची मुक्ति, सच्ची शांति, सच्चा सुख, सच्चा आरोग्य और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यह अंतिम पैराग्राफ पूरा हो गया, है ना, और आपको अच्छी तरह से सदगुरुदेव समझा दिए कि स्वयं को अच्छा बनाना है, किसी दूसरे को समझाने के पीछे समय बर्बाद मत कीजिए, है ना। अपने को अच्छा बनाना है, अष्टांग योग का पालन करना है, नित्य दिन योगाभ्यास करना है, और कर्म क्षेत्र में उतरते ही यम नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। और एकांत में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का पालन करना पड़ेगा, है ना। और देखिए आप आनंद विभोर रहेंगे, आप जिनसे भी मिलेंगे कितना स्नेह प्रेम भर जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वह जो आप जिनसे मिल रहे हैं वह ब्रह्म ही हैं, ब्रह्म छोड़ के और कोई दूसरे नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान आपको मिला, आप धन्य धन्य हो गए, हम भी धन्य हो गए, गुरु की कृपा बनी रहे। तो आज यह पाठ पूरा हो गया, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।